तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z लर्निंग क्लासेज में। हमारा मुगल साम्राज्य चल रहा था जिसके अंतर्गत हमने बाबर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं, जो बाबर के बाद शासक बनते हैं। तो मैं बता दूं आपको, हुमायूं जिनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। क्या नाम था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनका जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी में। तो देखिए, हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और इनका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। और इनके पिताजी थे वो थे बाबर और इनकी माता का नाम था महम बेगम। और ये 29 दिसंबर 1530 को आगरा में ये 23 वर्ष की आयु में जो राज्य शासन ग्रहण करते हैं। तो देख लेते हैं इनका जन्म कहाँ होता है? काबुल। इनके पिता का नाम था बाबर और माता का नाम था महम बेगम। और इनका जो राज्य अभिषेक कह सकते हैं, या जो शासन उनका ये बैठे थे गद्दी पे, तो ये 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में और 23 वर्ष की आयु में। अब हम देखिए इनके बारे इनकी जो भाई बहनों के बारे में बात करूँ तो इनके 3 भाई थे, 1 बहन थी। तीनों भाइयों में कामरान, अस्करी और हिंदाल, और इनकी बहन थी गुलबदन बानो बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, जो हुमायूं की जीवनी है। अब देखिए यानी लिख देता हूँ यहाँ पे, गुलबदन 3 भाई थे, इनके 3 भाई थे और 1 बहन थी जो थी गुलबदन बानो बेगम, और इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। अब देखिए बाबू जो हुमायूं थे उनके सामने एक प्रारंभिक चुनौती यहाँ क्या थी? तो देखिए बाबर थे जिन्होंने बहुत सारे युद्ध, जैसे 1526 में पानीपत, 27 के बाद में खानवा, 28 में चंदेरी घाघरा के युद्ध हुए थे। तो इससे क्या है कि बाबर की 1530 में मृत्यु हो जाती है। वो एक स्थायित्व जो मुगल साम्राज्य थे उसको प्राप्त जो है स्थायित्व प्राप्त नहीं था। तो हुमायूं के पास जो चुनौती थी वो क्या थी? यानी मुगल जो साम्राज्य है उसको एक प्रकार से स्थायित्व प्रदान करना। तो हुमायूं ने भारत पर आक्रमण में पहला जो आक्रमण था वो 1531 में कलिंजर पे आक्रमण किया था। उसमें उसका शासक था प्रतापरुद्र देव। ओके, पहला आक्रमण जो भारत पर आक्रमण लिख देता हूँ यहाँ पे, भारत पर आक्रमण पहला था कलिंजर पे आक्रमण जो हुआ था 1531 में। यहाँ पे देखिए बाबर ने हुमायूं ने क्या किया? 1531 में हुमायूं ने यहाँ पे जो शासक था प्रतापरुद्र देव, उनके साथ युद्ध तो नहीं हुआ, संधि हो गई और उनसे काफी धन संपदा हुमायूं को मिल जाती है। तो ये युद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है 2 नंबर दोहरिया का युद्ध, जो एक प्रकार से देवरा का युद्ध 1532 में होता है। दोहरिया या देवरा का युद्ध, दोहरिया या देवरा का युद्ध, जो एक प्रकार से अवध क्षेत्र था, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ये कब होता है? 1532 में। यहाँ पे मोहम्मद अफगानी शासक थे, मोहम्मद लोदी, जिनके साथ इनका सहयोग शेर खान ने किया था। वो दोनों हुमायूं के साथ युद्ध होता है। ये भी एक सामान्य बात है, तो याद रखना। इसके बाद में तीसरा आता है चुनारगढ़। अब देखिए चुनारगढ़ देख लेते हैं, 2 नंबर है चुनारगढ़ का युद्ध कह सकते हैं हम। युद्ध ये 1532 में ये होता है। इसमें क्या होता है कि चुनारगढ़ में यहाँ पे होता है चुनारगढ़ वाला। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो धोरिया का युद्ध है वो महमूद लोधी, और चुनारगढ़ का यहाँ पे होता है जो पे युद्ध होता है। तो उसमें क्या हो जाती है? शेर खां। अब देखिए महमूद लोधी उनकी मृत्यु हो जाती है और शेर खां
शेर खां यहाँ पे चुनारगढ़ के किले पे होते हैं। चुनारगढ़ यानी बिहार का क्षेत्र था। तो यहाँ पे क्या होता है कि संधि वार्ता हो जाती है और हुमायूं को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। और शेर खां का पुत्र था कुतुब खां, जिसे हुमायूं की सेवा में रखा जाता है शेर खां। अब देखिए 3 हो गए थे। अब आता है उस समय देखिए हुमायूं को चुनौती देने वाला कौन था। तो उस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जिनके साथ 1536 के मध्य जो बहादुर शाह जो गुजरात के थे, बहादुर शाह के साथ संघर्ष होता है। बहादुर शाह के साथ संघर्ष होता है। तो पहले तो क्या होता है कि जो हुमायूं है वो मालवा और ये गुजरात के क्षेत्र थे, तो गुजरात के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, बट अब और अपने भाई को दे देता है। बाद में क्या होता है कि ये 1 साल बाद बहादुर शाह अपनी पुनः शक्ति संगठित करते हैं और फिर से इधर अधिकार कर लेते हैं। अब देखिए बाबर ने 37 में रेस्ट किया और 38 में देखिए चुनारगढ़ पे फिर से वो अधिकार करता है। चुनारगढ़ पे अधिकार करता है और अब की बार वो अधिकार करने में कामयाब हो जाता है और आगे बंगाल तक चला जाता है। अब बंगाल में जब वो युद्ध कर रहा होता है, तो उस समय आगरा में हिंदाल क्या कर देता है, बादशाह की घोषणा कर देता है, यानी बादशाह पद की। इसलिए हुमायूं को आगरा की ओर आना होता है। उस समय देखिए शेर खां, जो इतिहास में शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध है, वो उसके मध्य जो 1538 में अब वो बंगाल से कौन आ रहा है, हुमायूं आ रहे हैं। तो उसके साथ चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध किसके बीच में था, चौसा युद्ध 1538 में शेर खां हुमायूं के बीच में होता है, हुमायूं के बीच में। इसमें क्या होता है कि शेर खां हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं पराजित होकर भागता है और गंगा नदी में छलांग लगा जाता है। वहां पे निजाम नामक एक बस्ती, निजाम नामक जो नावक था या बस्ती था, उसने उसकी जान बचाई। अब देखिए इससे युद्ध के बाद 1538 का जो चौसा युद्ध है, उसके बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली। शेर शाह की उपाधि, शेर शाह की। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब देखिए इससे शेर शाह का मनोबल जो है बढ़ जाता है और वो दिल्ली और आगरा की ओर कूच करते हैं। और कन्नौज 1500 इधर वाला ये ले लेता मैं ब्लैक वाला, 1539 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज या जिसे बिलग्राम कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बिलग्राम। यहाँ पे क्या होता है, शेर शाह या शेर खां, जिनका बचपन का नाम फरीद था, तो यहाँ पे फिर से हरा देते हैं। और अब देखिए हुमायूं चले जाते हैं सिंध और वहां पे वो निर्वासित हो जाते हैं, एक प्रकार से हम कहते हैं। अब देखिए ये क्रम जो था, निर्वासित हो जाते हैं 1540 से वो 1555 तक भारत पे आक्रमण नहीं करते हैं। बाद में 1555 में वो पुनः आक्रमण करते हैं। पुनः आक्रमण कब करते हैं, 1555 में। 1555 में वो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में होते हैं, जब बाबर ने हुमायूं पुनः शक्ति प्राप्त करके आते हैं। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, जो कहाँ होता है, जो अफगानी शासक थे उनके बीच होता है, अफगानी शासक के बीच। अब देखिए ये क्यों पड़ जाता है, हुमायूं है, ये अफगानी शासकों के बीच होता है। और यहाँ पे हुमायूं इस युद्ध में क्या कर लेता है, विजय, और पंजाब पे वो अधिकार कर लेता है। पंजाब पहले हमने क्या पढ़ा, जो शासनावधि थी 1500, पहली शासनावधि हमने पढ़ी थी जो हुमायूं की 1530 से 1540, और बाद में इसकी शासनावधि आती है 1555 से 1556। ये देखिए 56, तो 2 शासनावधि में पढ़ते हैं। अब देखिए पंजाब 1555 में उसने मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555 में होता है और वो पंजाब पे अधिकार कर लेता है। अब देखिए लास्ट में 1555 में वो अब एक प्रमुख रूप से युद्ध है। अब देखिए जब शेर शाह जो सूरी थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय दिल्ली पे किसका अधिकार होता है, सिकंदर सूर का होता है। सिकंदर सूर का अधिकार होता है किस पे, दिल्ली पे। और इनके मध्य होता है 22 जून
1555 में होता है सरहिंद का युद्ध। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं सरहिंद का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं की विजय होती है, हुमायूं की विजय होती है और वो आगरा और दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं। अब देखिए हुमायूं की किस्मत इतनी, जो कह सकते हैं हम, हुमायूं अभाग्यशाली था। तो बाबर क्या होता है कि हुमायूं जनवरी 1556, यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1556 में दिल्ली, जिसमें उन्होंने दीन पनाह, दिल्ली में देखिए हुमायूं ने दीन पनाह, यहाँ पे लिख देता हूँ दीन पनाह की स्थापना की थी। दीन पनाह दिल्ली में है, तो वहाँ पे दीन पनाह का पुस्तकालय में जब ये सीढ़ियों से उतर रहे थे तो ये लुढ़क जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अभी देखिए हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं का जो समाधि है वो मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहते हैं। हुमायूं का मकबरा वो कहाँ पे है? मकबरा वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो आई होप आपको जो हुमायूं है वो जो मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।